लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो सिर्फ एक ही पेपर का नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही लीक था। 20-20, 25-25 लाख रुपए लिए गए, लोगों ने मुझे बताया। झारखंड की जनता समझ रही है, झारखंड के युवा युवतियाँ जो बड़े उम्मीद के साथ परीक्षा देने गए थे, वो सारे के लोगों पर, उनके प्रतिभा पर इस सरकार ने डकैती किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं। तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। पॉलिटिकल बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें पता चला है कि 20 से 25 लाख रुपए लिए गए हैं। अब देखिए कौन किससे पूछताछ कर रहा है, ये जानकारी मुझे तो नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो सिर्फ एक ही पेपर का नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही लीक था। वही लोगों को पता चला जिन लोगों से मोटी रकम ली गई थी, और उन्हें अपने आवास पर लोगों ने बंधक बना के रखा, क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवाया, उनके सारे मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए। ये सब काम हुआ है। 20-20, 25-25 लाख रुपए लिए गए, लोगों ने मुझे बताया। वैसी स्थिति में अब सरकार को चाहिए कि इसको एसआईटी गठित करके नहीं, बल्कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। एसआईटी गठित किया है डीएसपी के नेतृत्व में, वो डीएसपी क्या करेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लीपापोती का प्रयास हो रहा है, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए लोग ही इसके किंग पिन हैं। वैसी स्थिति में ये किस पर कार्रवाई करेंगे? तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो कवायद सरकार कर रही है, ये अपने सरकार से जुड़े हुए रसूखदार लोगों को बचाने का कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें झारखंड की जनता समझ रही है। झारखंड के युवा युवतियाँ जो बड़े उम्मीद के साथ परीक्षा देने गए थे, वो सारे के लोगों पर, उनके प्रतिभा पर इस सरकार ने डकैती किया है। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। सर, जेएमएम से जब इस विषय पर सवाल किया गया तो कहना है कि हम लोगों को सीबीआई पर भरोसा नहीं, एसआईटी पर ही भरोसा है। देखिए, इनको किसी पर भरोसा नहीं है। जब लोग पकड़े जाते हैं ना, पकड़े जाने के डर से इन्हें भरोसा टूट जाता है, स्वाभाविक भी है। अब झारखंड में चोरी करने वाले लोग, डकैती करने वाले लोग, हत्या करने वाले लोग, वो भी कह सकते हैं कल के दिन कि मुझे झारखंड सरकार पर भरोसा नहीं है, झारखंड की पुलिस पर भरोसा नहीं है। तब क्या होगा? मेरा ये कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां भाई इतने बड़े बड़े चीज़ों को अंजाम देती है, बड़े बड़े चीज़ों का पर्दाफाश करती है, तो इसका भी पर्दाफाश करेगी। बीजेपी का टूल किट की तरह काम कर रहा है। अब ये इनके बोलने से थोड़े हो जाएगा कि भाई ये टूल किट काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भाई वो तो आरोप लगाएंगे, और आरोप वही थोड़े लगा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी दल जो इंडी गठबंधन में है, वो सारे के सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो भाई इन्हें तो डर मोदी जी से है ना। मोदी जी ने कहा है ना, भाई ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जो खाया है उसको भी निकलवाएंगे। तो डर होना स्वाभाविक है और डरना भी चाहिए। बताते चले कि अभी इस मामले में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी की टीम ने रांची, पटना और चेन्नई में छापेमारी की है। एसआईटी ने इस मामले में कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ चल रही है। इस मामले में एसआईटी की टीम ने चेन्नई से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी ने इस मामले में पटना से एक युवक को भी पकड़ा है, जिससे पूछताछ चल रही है। जिन 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनमें से कोई भी जेएसएससी का कर्मी नहीं है। इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने परीक्षा के प्रश्न पत्र को वायरल किया था। इसके अलावा कई अप्रत्यक्ष रूप से इस गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। बहरहाल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 28 जनवरी को हुई सीजीएल परीक्षा के दौरान जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए और उसके बाद से उठा विवाद पिछले 10 दिनों से जारी है। सरकार सीबीआई जांच कराना नहीं चाहती है और विपक्ष सरकार पर हमला बोलकर युवाओं का हितैषी होने की कोशिश कर रही है।